नीलकंठम अजन भानु कोटि प्रकाश त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। मेरा महादेव तुलसीदास की नजर में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। है महादेव आप ईशान स्वरूप हो। है महादेव ईशान आपका स्वरूप है। नमामि शमीशान, हे महादेव इस ईशान स्वरूप महादेव को मैं नमन करता हूं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जो वाणी से वर्णन न कर सका, जिसका वाणी से वर्णन न किया जाए। भगवान महादेव निर्वाण है। वाणी की सीमाएं जहां पूरी हो जाए तब महादेव की हद शुरू होती है। निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। हे महादेव आप व्यापक हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप वेद स्वरूप हो। विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम, जिसके गुणों का वर्णन न हो सके। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है। आपको किसी का बखान करना हो या किसी को कोई उपमा देनी हो या किसी का विकल्प रखना हो तो आप कह सकते हैं कि फलाना भाई किसके जैसे हैं, तो कि फलाने भाई जैसे, फलाने भाई तो फलाने भाई जैसे, फलाने देव तो फलाने देव जैसे। लेकिन भगवान महादेव के सामने कोई विकल्प नहीं है। महादेव कैसे, तो बस महादेव के जैसे, उसका कोई विकल्प नहीं है। निजम निर्विगुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम वदेहम। ये महादेव आप चिदाकाश में भी रहते हो और महाकाश में भी, और सब आपका भजन करते हैं। चिदाकाश महाकाश वासम वदेहम निराकार। हे महादेव आप निराकार हो, जिसका कोई आकार नहीं है। मोकार यानी ओमकार। हे महादेव ओमकार आपका स्वरूप है। निराकार मोकार मूलम तुरियम गिराज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपाल। हे महादेव आप कराल भी हो, आप महाकाल भी हो, आप कृपाल भी हो। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हे महादेव ये संसार कभी आपके गुणों का पार पा ही नहीं सकता। गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि शंकाद्रि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरम। है महादेव आपका शरीर कैसा है, तो करोड़ सूर्य को इकट्ठा करो और जो प्रकाश हो ऐसा प्रकाशित महादेव का स्वरूप है। किसी की दृष्टि में यह ताकत नहीं है कि महादेव के सामने दृष्टि कर सके। मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरम पूर्णमौलि कल्लोल निचारु गंगाल सत्भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। हे महादेव आपके कंठ में भुजंग और आपके ललाट में द्वितीय का चंद्रमा है। लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम। हे महादेव आपके कान में जो कुंडल है वो चलित है, और वो कुंडल जब चलित होते हैं तो चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम। हे महादेव आपके विशाल नेत्र हैं। सूर्य चंद्र और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, मेरे महादेव से विशाल नेत्र दूसरे किसके हो सकते हैं। तुषाराद्रि शंकाद्रि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाति शरम स्फुरन्मौलि कल्लोल निचारु गंगाल सद्भाल बालेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। है महादेव आप नित्य प्रसन्न रहने वाले हो। भगवान शिव का आप कभी भी उसकी मूर्ति भी देखो तो मेरा महादेव नित्य आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चित्त। तुषाराद्रि शंकाच गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाति शरीर मौलि कल्लोल निचारुगंगा रसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठ दयालम मृगाधीश शर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजा प्रचंडम प्रकोष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयत शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भाव कलातीत कल्याण कल्पांत हारी सदा सज्जनानंद दाता
उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवारा नतावत् सुखं दाति संस्थापना प्रसिद्धं प्रभो सर्वभूतादिवान् न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुजो जरा जन्म दुःखोदतापद्यमानं प्रभु पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपं नमामि शम्भो। तुलसीदास की नजर में मेरा महादेव ऐसा है। भजेहम भवानी पति भाव गम्यम न यावत शिवानाथ पादार विंदम भजंती लोके परेवान राणा। है महादेव, जो भी जीव महादेव उमानाथ के चरण की पूजा नहीं करता है तब तक इस तीन लोक में कोई उसको शांति दे ही नहीं सकता। भवानी पति के भजन के बिना तीन लोक में शांति मिल ही नहीं सकती। तुलसीदास जी कहते हैं भजे हम भवानी पति भाव गम्यम न यावत शिवानाथ पादार विंदम भजंती लोके परेवान राणा। तीनों लोक में कहीं शांति नहीं मिलती जब तक महादेव का भजन नहीं करता जीव। ये तुलसीदास की नजर में महादेव है। और वही महादेव का दर्शन यदि रावण करे तो रावण का महादेव कैसा होगा। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थल गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम तुंग मालिकम डमर 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 नीनाथ बदडमर वयम जकार चंड तांडवम तन्नतु न शिव शिवम जटा कटा सह भ्रम भ्रमण नील नील जरी विलोल विधि वल्लरी विराजमान मूर्धनि नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरति गंग संतति प्रमोद मान मानस रूपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति पतित गंबरे मनो विनोद में तु वस्तुले धगत 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 वाला ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखर रतिक पतिक जनम धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति गंग संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुरे। ये रावण की नजर में महादेव है। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थल गलेव लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। हे महादेव, क्योंकि रावण का महादेव उसने विकराल स्वरूप का दर्शन किया है। जगत 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 वल्लाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरम रतिक प्रतीक्षणम ममा। हे महादेव, आपके ललाट में जो अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं, उसी ज्वाला ने रतिक प्रतीक्षणम ममा, रति के पति कामदेव को क्षय कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। सूरत प्रणाम मणिम प्रभा। है महादेव, आपके शरीर पर जो सांप लपेटे हुए हैं, उनके सिर पर जो मणियां हैं, वो मणियों का प्रकाश ऐसा है कि कोई भी आपका दर्शन करे तो लगे कि इस आकाश में कोई अंधेरी रात्रि हो और इतने ताराओं का एक समूह मंडल आपके शरीर पर जैसे शोभायमान है। ऐसे इस सर्पों की मणियों का तेज तारों की तरह हे महादेव आपके शरीर पर शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। जगत 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 ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरम रतिक प्रतीक्षणम ममा धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस है। ये रावण का महादेव है। और उसी महादेव के दर्शन यदि पुष्पदन जी करें तो पुष्पदन जी का महादेव कैसा होगा। पुष्पदन की नजर में ताधिन्ना ताधिन्ना
का है। भगवान शिव को ये प्रिय राग है, बैरागी। महिम्न पारन्ते परम विदुषो ज्ञात सदसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन् अतीत पंथानं तव च महिमा वामनसयो रदद्रव्यावृत्याय चकितमभिधत्ते स्तुतिरभिः सकशस्तोत्रव्या कतविध गुणाकाश विषय पदे तारवाचीन पतति नमन परमुत निर्मितवता त्वं ब्रह्मं किं वा गपिशुर गुरु विस्मयपद मम त्वेतार्वाणि गुणमथन पुण्येन भवता पुनामीतर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता हे महादेव। हे महादेव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयममृता। महिम्ना पारन्ते परमविदुषो यद्यशदेशे स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन् यथावास सर्व स्वमति परिणामा वृद्धिगुणम् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरो। पुष्पदंत जी के महादेव, पुष्पदंत जी कह रहे हैं महादेव महिम्नः पारंतय परम विदुषो यद् सदसि। हे महादेव इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी देव हो, दानव हो, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव कोई इतना सक्षम नहीं है कि आपकी महिमा की पार पा सके। महिम्नः पारंतय परम विदुषो यद् सदसि स्तुति ब्रह्मादिना। हे महादेव ब्रह्मा यदि आपकी स्तुति करना चाहे तो ब्रह्मा के पास इतने शब्द नहीं है कि महादेव आपकी स्तुति कर सके। यथावास सर्व। है महादेव सब जो भी कुछ कोई भी कुछ माचे, कोई पढ़े, कोई स्तुति करे तो सब आपकी गुण गाने का प्रयास है। और ब्रह्मा के पास भी इतने शब्द नहीं है कि वो आपकी स्तुति कर सके। तो हे महादेव मम पेशा स्तोत्र हर
पवाद। हे महादेव, मैं जो स्तोत्र कर रहा हूं, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मंद बुद्धि हूं, और मैं जो स्तोत्र कर रहा हूं उसका कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्प बुद्धि ब्रह्मा स्तुति न कर सके तो मैं तो अल्प बुद्धि हूं, लेकिन मैं तो आपके गुण गाने का प्रयास कर रहा हूं बस। 42 श्लोक का ये महिमा स्तोत्र लिखा है, कभी आप पढ़ना। और अंत में पुष्पदन जी ने कह दिया, महिम्ना परो स्तुते। इस महिमा स्तोत्र से पर स्तुति इस दुनिया में कोई नहीं है। महिमा न परो स्तुते महेशान परो देव अघोरान परो मंत्र नास्तित्वं गुरु परम। हे महादेव, इस ब्रह्मांड में महेशान परो देवा, महादेव से पर कोई देव नहीं है। इसी महापुराण ने ही वेदों की ऋचा ने वर्णन किया है, ब्रह्मा ने वर्णन किया है, वेद की जहां मति न पहुंचे और वेद जहां थक जाए, वेद थके वाणी कथे, वाणी थके, वेद भी थक जाए, वाणी भी थक जाए, हमारी बुद्धि की सीमाएं जहां पूरी हो जाए, तब महादेव की हद शुरू होती है। इस महिमा स्तोत्र में पुष्पदन जी ने जो वर्णन किया है, आप हम और आप सोचे कि महादेव के हम यदि दर्शन कर ले कितनी दृष्टि हो सकती है हमारी। महिमा स्तोत्र में पुष्पदन जी कहते हैं कि हे महादेव, ये एक आकाश गंगा को इकट्ठा कर कर इस आकाश में, इस आभा मंडल में, इस अवकाश में आप देखो तो अनेकों आकाश गंगा है। और आकाश गंगा कैसे बनती है? जिसको गैलेक्सी कहते हैं, विज्ञान की भाषा में कहते हैं गैलेक्सी, और हम कहते हैं आकाश गंगा। और ऐसी हजारों आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में है। पुष्पदन जी कहते हैं कि हे महादेव, ऐसी हजारों आकाश गंगा को इकट्ठा कर कर यदि आपकी जटा में रखी जाए तो जैसे ठंडी का समय हो और सवेरे जैसे सभी पत्ते के ऊपर जो ओज गिरती है, क्या कहते हैं आपके वहां? ओज ही कहते हैं ना, ओस। ओस की जो बिंदु होती है, एक बिंदु, किसी पत्ते के ऊपर ओस की एक बिंदु हो, वो जैसी दिखे ऐसी दिखेगी। यदि आपकी जटा में आकाश गंगा, हजार आकाश गंगा को इकट्ठा करके रखी जाए तो कोई एक जल का बिंदु आपकी जटा के ऊपर हो, ऐसा वातावरण दिखेगा। अब आप कल्पना कर लो, ये आकाश गंगा में हजारों तारे जब मिलते हैं, करोड़ों की संख्या में जब तारे इकट्ठा होते हैं, तब एक आकाश गंगा बनती है, एक गैलेक्सी बनती है। तो आज विज्ञान कह रहा है कि हमारी पृथ्वी तो जो है वो राई के दाने जितनी है, और आकाश में जो तारे हैं वो सब तरबूज जितने बड़े हैं, तरबूज जितने, और ये राई के दाने की जितनी है। विज्ञान ने साबित किया है, अकेला सूर्य का गोला ही ऐसा है कि जिसमें 1300 पृथ्वी समा जाए। हमारी ये 1300 पृथ्वी इकट्ठा करो ना, सूर्य के गोले में समा जाए। और इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं कि जिसमें 1.5 लाख सूर्य समा जाए। 1.5 लाख सूर्य को इकट्ठा करो तो एक ग्रह बने। ऐसे हजारों ग्रह जब इकट्ठा हो तब एक आकाश गंगा, एक गैलेक्सी बनती है। आप इस आकाश के सामने नजर करो ना, तो विज्ञान ने साबित किया, हमारी दृष्टि इतनी होती है कि हम 4000 तारे को गिन सकते हैं। आप बहुत भी मेहनत करके गिनो तो 4000 तारे गिन सको, इतनी आपकी दृष्टि होती है। इस ब्रह्मांड में 400 अबज तारे हैं, 400 अबज। ऐसा अनंत ब्रह्मांड जिसने बनाया वो कैसा होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन हम व्हाट्सएप और फेसबुक में से हमें टाइम मिले तब उसकी सृष्टि को निहारे ना, तब वो दृश्य को देखें। हम तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप से ही मानते हैं बस हमारी जेब में तो पूरी दुनिया आ गई। कभी समुद्र के किनारे पर जाओ और उसके उछलते हुए मौजे देखकर
कभी ये विचार आना चाहिए कि कैसा कारीगर होगा, कैसे इसकी रचना की होगी, और कैसे वो कहां से धक्का लगाता होगा कि उछल उछल के समुद्र के किनारे पर जो ये मोजे उछलते हैं, एक सुंदर दृश्य जब दिखे तो ये विचार नहीं आना चाहिए वो कैसा होगा जिसने ये रचना की। कभी वन में गए हो, जंगल में, वन में जाओ और इस वन का मौन देखकर, पक्षियों का किलकिलाट देखकर कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि वो कैसा कारीगर होगा। इतने प्रकार के पशु, इतने प्रकार के पक्षी, इतने प्रकार के झाड़, इतने प्रकार के फूल, इतनी प्रकार की सुगंध है जो बनाई है, वो कैसा होगा। तो कोई भी भगवान महादेव का वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए पुष्पदंत जी कहते हैं, हे महादेव, महेशा न परो देवा, शिवात परम नास्ति वदंती देवा। देवता कहते हैं शिव से कोई पर नहीं है। शिवात परम नास्ति वदंती वेदा, शिवात परम नास्ति वदंती सिद्धा। सिद्ध कहते हैं कि शिव से पर कोई नहीं है। देव कहते हैं महादेव से पर कोई नहीं है। शिवात परम नास्ति वदंती वेदा, वेद कहते हैं कि महादेव से पर कोई नहीं है। फिर सब अपने अपनी रेखा लंबी करने के लिए, अपनी अपनी लाइन लंबी करने के लिए जैसे चाहे ऐसे वर्णन करे, उसको मुबारक। नहीं तो वेद कहते हैं शिवात परम नास्ति वदंती वेदा, महादेव से पर कोई नहीं इस दुनिया में। और आप जिसको भी मानते हो उसने भी महादेव की पूजा की। आप राम को मानते हो, जाओ कभी आप रामेश्वर महादेव की स्थापना भगवान राम ने अपने हाथों से करके ये प्रतिज्ञा की है, लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा, शिव सम प्रिय मोह नहीं कोई दूजा। इस ब्रह्मांड में महादेव से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, भगवान राम कहते हैं। शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। अब भगवान कृष्ण को मानते हो, आप वैष्णव हो, तो भगवान कृष्ण के द्वारा अनेक शिवलिंगों की स्थापना हुई, अनेकों शिवलिंग। आप कभी हमारे सौराष्ट्र में आओ तो सौराष्ट्र में सनोसरा करके गांव है, सनोसरा, उसके बिल्कुल बाजू में एक सांडीना महादेव करके भगवान शिव का सुंदर शिवालय है। उस महादेव की स्थापना भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा हुई है। अब कभी भावनगर में जाओ तो समुद्र के किनारे पर निष्कलंक महादेव है, नकलंक महादेव कहते हैं उसको, निष्कलंक महादेव, जिसकी स्थापना पांडवों द्वारा हुई है। पांडवों को जब युद्ध हुआ हस्तिनापुर में और अपने ही भाइयों को मारने का, कुल को हरने का, कुल को मारने का जब कलंक लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे पांडवों, आप ये ध्वज लेकर जाओ, ये काला ध्वज है, ये जहां भी सफेद हो जाए, ये काली जो गाय है वो आप जहां जाओ और सफेद हो जाए, वहां आप समझ लेना कि आपके कलंक धुल गए। और वहां महादेव की वहां पूजा करना, जहां जहां ये सफेद ध्वज हो जाए, गाय काली हो जो है वो सफेद हो जाए। और वो चलते चलते निष्कलंक महादेव समुद्र के किनारे आप कभी जाओ तो भावनगर के बिल्कुल बाजू में है। भादों की अमावस्या जब होती है, बहुत ही बड़ा में लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। निष्कलंक महादेव जिसकी स्थापना पांडवों के द्वारा हुई है, उसके वहां कलंक धुले, इसलिए भगवान शिव का उस नाम, उस शिवलिंग का नाम है निष्कलंक महादेव। उससे थोड़ा दूर चले जाओ आप, तलाजा आता है, तलाजा के बाजू में समुद्र के किनारे पर नरसिंह के द्वारा, नरसिंह मेहता का नाम तो सबने सुना हो, नरसिंह मेहता के द्वारा जिस महादेव की पूजा हुई और भगवान महादेव प्रसन्न हुए, गोपनाथ महादेव समुद्र के किनारे पर विराजित है। आप कभी महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में जाते ही तुंगारेश्वर महादेव, तुंगारेश्वर महादेव है पहाड़ के ऊपर महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना परशुराम द्वारा हुई है। मैं कुछ दिन पहले, दो चार महीना पहले गांधीनगर गया था। मैं गांधीनगर रोड पे मैंने देखा धोलेश्वर महादेव नाम लिखा था, धोलेश्वर महादेव। किसी ने कहा कि बापू ये बहुत ही पुरातनी शिवालय है।
मैं गया, मैं उसका इतिहास जब पढ़ा तो 3 शिवलिंग थे, एक ही मंदिर आजू बाजू में 3 शिवलिंग है। मैंने कहा भाई ये तो, वहां के जो पुजारी थे उसने बताया कि बापू इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र को, और ये ब्रह्म हत्या धोने के लिए उसके गुरु ने उसको काले अश्व देकर भेजा कि जाओ आप महादेव की पूजा करो। ये अश्व जब धोला, हमारे वहां गुजरात में धोला कहते हैं, आपके वहां सफेद कहते हैं, धवला जब हो जाता है, काला होता है उसको कहते हैं धवला, तो आपके वहां कहते हैं सफेद, कि धोला ही कहते हैं, धोला, उजला उजला। तो इंद्र जब आए पृथ्वी लोक पर तो उसके मित्र कुबेर भी उसके साथ आए थे और इंद्राणी भी आई थी। तीनों ने एक एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान महादेव की पूजा की। और जो काला अश्व था वो जब उजला हो गया तो गुजराती में कहते हैं उसको धोला, तो इस महादेव का नाम है धोलेश्वर महादेव। इंद्र के द्वारा जहां स्थापना हुई। आप कभी नर्मदा के किनारे पर जाओ, कुबेर के द्वारा जिस महादेव की स्थापना हुई, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, आप जिसको भी मानते हो उसने महादेव की पूजा की है। आप रामदेव जी को मानते हो तो रामदेव जी के पिता अजमल जी ने काशी विश्वनाथ महादेव की पूजा की और महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और वरदान दिया कि आप द्वारिका में जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप खोडियार माता को मानते हो तो खोडियार माता के पिता मामड़िया चारण, उसने अपनी 10 उंगलियां काटकर शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया, तब महादेव ने वरदान दिया कि आप पाताल में जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप स्वामीनारायण संप्रदाय में मानते हो तो सहजानंद महाराज के हाथों आप कभी जाओ, कुंडल में कुंडलेश्वर महादेव की स्थापना हुई, कुंडलेश्वर महादेव की। जूनागढ़ में आप कभी जाओ तो सिद्धनाथ महादेव की स्थापना सहजानंद महाराज के हाथों से हुई है। और सहजानंद महाराज ने, देखो स्वामीनारायण संप्रदाय, सहजानंद महाराज ने अपने हाथों से सिद्धनाथ महादेव की स्थापना करके सब हरि भक्तों को आदेश दिया कि हरि भक्तों आप नित्य हर सोमवार को भगवान महादेव का थाल, यानी भगवान शिव को लड्डू का थाल धराया जाता है। आप हर सोमवार को भगवान का थाल करना और आपकी सभी मनोकामना ये सिद्ध करेंगे, इसलिए महादेव का नाम रहेगा सिद्धनाथ महादेव। हमने तो एक कथा बहुत सी सोसाइटी में की, कहीं कहीं सोसाइटी का ऐसा वातावरण, हम सुंदर वातावरण देखते हैं। अब इससे पहले हमारी कथा अडाजन में थी, उनसे पहले हरियाणा थे हम, उससे पहले कच्छ में थे। अब कच्छ में जाओ, कच्छ में आप एक एक गांव में जाओ ना, सुंदर व्यवस्था आपको दिखेगी। गांव में जो भी मंदिर है ना, वहां सबका नंबर, सबका नाम लिखा रहता है कि भाई आज भगवान के मंदिर का थाल इनके वो घर से आ जाएगा, आज भगवान का थाल इनके घर से जाएगा, आज मंदिर का थाल इनके घर से जाएगा। रोज हर एक घर पे सुंदर रसोई बनाकर भगवान को थाल पहुंचाया जाता है। और भगवान शिव को, लक्ष्मी नारायण के मंदिर है वहां भी थाल, उमिया माता का मंदिर हो वहां भी, लेकिन सबका उसमें नाम लिखा रहता है कि आज का इनकी हाथ से, आज का इनकी ओर से, आज का इनकी ओर से। तो आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है, एक गांव ही है। कभी आप सबको विचार आया कि मैं थाल लेकर भगवान को धराऊं? मैं तो नहीं देखता हूं, इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो इतने दिन में नहीं देखा। इतनी बड़ी सोसाइटी है, एक एक घर से रोज आप थाल धरने, यहाँ धराने आओ ना, तो भी सबकी बारी महीने के नहीं, 3 महीने के बाद एक बार आपकी बारी आएगी। इतनी बड़ी सोसाइटी है कि नहीं है? भगवान ने मानव का शरीर दिया है, बस खाना पीना सोना और जन्म और मृत्यु, अकेली वंश की वृद्धि करके चले जाना, ये तो पशु प्रवृत्ति है। मानव का जन्म दिया है तो अन्न भी जो आप बना रहे हैं ना, वो भी किसी को खिलाकर खाना चाहिए। ये भी ना कर सको तो सुंदर कहा मंदिर हो, वो थाल धराकर कोई भी गरीब को दो। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी को ये लगेगा महाराज
कह रहे हैं कि भाई यहाँ थाल आए तो महाराज को रसोई ना बनानी पड़े, ये तो बनाते ही हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ धरा कर गरीब को दो, किसी को, किसी ब्राह्मण को दो, खिलाओ। कभी ऐसा विचार आना चाहिए। ये भी छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि जब शायम यहाँ आरती होती है महादेव की, सवेरे जब सुबह आरती होती है, कितने बजे होती है? सवेरे 6:45 बजे, और शायम वो भी 6:45 बजे। कितने लोग रहते हैं यहाँ आरती में? 3 लोग बहुत हो गए। इतनी बड़ी सोसाइटी 3 तो होनी चाहिए। एक साल के लिए आप नियम लो कि 1 साल हम महादेव की आरती के, कोई भी व्यक्ति भगवान के शिवालय में 1 साल तक महादेव की आरती के दर्शन करे ना, आप 1 साल में कोई फायदा ना हो तो मेरे पास आना। ये इसलिए कहना पड़ता है कि आजकल लोग है ना, पहले फायदा देखते हैं, हमारा क्या फायदा होगा, बस मंदिर जाने में भी हमारा फायदा नहीं। तो नियम यह है कि महादेव का दर्शन करने जब भी जाओ, भगवान शिव का कोई भक्त हो तो शिव भक्त को मांगने की मना है। शिव महापुराण में भगवान व्यास जी कहते हैं कि महादेव का भक्त को मांगने की मना है, कि मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगो और दे उसको तो देव कहते हैं, बिन मांगे जो दे उसको महादेव कहते हैं। ये तो महादेव है, बिन मांगे देंगे। 1 साल इनके आरती के दर्शन करके देखो। और याद रखना, मंदिर जो है आपके गांव की शोभा है। मंदिर जो है गांव की शोभा होते हैं। गांव के मंदिर देखकर ये अंदाज लगता है कि गांव के लोग कितने संस्कारी होंगे। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि मंदिर पे जब पूजा करने जाएं मंदिर में, तो पूजा करके यदि 51 रुपया दक्षिणा भी दे दे महाराज को, तो 52 तो सलाह देगा। 51 रुपये में 52 सलाह देगा। महाराज आपने ये नहीं किया है ना, आपने ये बागा वो नहीं बदला है, नहीं वस्त्र नहीं बदले, 51 रुपये में 52 सलाह। याद रखो, शिवालय में जब भी जाओ, भगवान शिव के शरण में महादेव के दर्शन करने जब भी जाओ, अहंकार छोड़ के जाओ। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, महादेव के पास उसके कुछ का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हमारे वहां संतों ने भी कहा, देखो संतवाणी में, अरे राजा हो या रंक सभी हैं उनको एक समान। राजा हो या रंक सभी हो उनको एक समान। राजा हो या रंक सभी हैं उनको एक समान। राजा हो या रंक सभी है उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। अरे जितना जिसके भाग्य में लिखा, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। राजा हो या रंक सभी है उनको एक समान। आप संपत्ति वाले, कई लोग तो क्या करते हैं, जब कुछ भी ना हो तो भगवान के पास जाके मांगता रहता है, भगवान कुछ दो कुछ दो, और भगवान कृपा करके कुछ दे तो फिर वहीं जाके अपना बोर्ड लगाएगा, फलाने फलाने भाई की ओर से इतना मांगा उससे है। और कुछ नहीं होता है तब भगवान की पूजा करने जाता है, वो भी अलग होता है। और थोड़े से पैसे भी आ जाए, इतना अहंकार से भगवान के मंदिर में जाएगा। पहले तो पुजारी को जाके कहेगा, महाराज जल का कलश लाओ, मुझे पूजा करनी है। ये पूजा महादेव कभी नहीं स्वीकार करते।
क्योंकि भगवान शिव के शिवालय में जब भी जाओ तो सेवा करने के भाव से जाओ, किसी से सेवा करवाने के भाव से न जाओ। पुजारी को नहीं, आप किसी को भी नहीं कह सकते कि आप मुझे जल का कलश भर के लो दो, या मुझे फूल ला के दो, या बेलपत्र ला कर दो। भगवान शिव के शिवालय में जब भी जाओ अपने खुद की सेवा खुद करो। और यदि मैं तो कहता हूं अनुकूलता है तो शिवालय में सेवा करने की बहुत महिमा है। कभी भी आप शिवालय में जाओ तो भगवान महादेव के शिवालय में सुंदर झाड़ू पोछा करो। कहीं कहीं तो सलाह देकर जाते हैं, महाराज आपने यहाँ झाड़ू नहीं लगा, आपने तो तू लगा दे ना, उसमें कौन सी वो है। शिवालय का जो पटांगन होता है, शिवालय का जो भूमि होती है, ये तीर्थ होती है, और शिवालय के आजू बाजू में यदि कोई सफाई भी करे और झाड़ू लगाए, एक कचरा भी किसी ने लेकर दूर फेंका ना, तो ये तो महादेव है, करोड़ों जन्म के कर्म के ऊपर झाड़ू लगा देंगे महादेव, आपके करोड़ों जन्म के कर्म माफ कर देंगे। शिवालय में जब भी जाओ सेवा करो, सेवा करने के भाव से जाओ। पूजा कम कर सको कोई बात नहीं, भगवान को वही प्रिय लगता है जो अहंकार छोड़कर उसकी सेवा करे या उसके भक्तों की सेवा करे। महादेव को प्रसन्न करना है तो एक सीधा ही रास्ता है, पूजितम शिव भक्तस्या, महादेव के भक्तों की पूजा कर। भगवान शिव एक ऐसे देव है कि जिसके भक्तों की पूजा करो तो वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भक्तों की पूजा करो तो महादेव ज्यादा प्रसन्न होते। आप कितने ही सत्ताधीश हो, आप कितने भी संपत्तिवान हो, भगवान महादेव के पास उसका कोई प्रभाव नहीं है। राजा हो या रंक सभी है उनको एक समान, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। तो शिवालय में जाओ, आपने देखा होगा भगवान महादेव के शिवालय में कभी पट नहीं होता है, शिवालय में पट नहीं रहता। महादेव कहते हैं कि मेरे शिवालय में कोई पट नहीं, और मेरा जो भक्त हो उसके जीवन में कोई कपट नहीं। कपट वाला व्यक्ति महादेव के पास नहीं चलेगा, दूसरे को सलाह देने वाला व्यक्ति महादेव के पास नहीं चलेगा, बुद्धि का प्रयोग करने वाला महादेव के पास उसका कोई स्थान नहीं है। जो सेवा करे उसका स्थान है महादेव के पास। और महादेव को प्रसन्न करने का एक सीधा सरल उपाय है, शिव के भक्तों की पूजा करो। महादेव के भक्तों की पूजा करो तो महादेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपने देखा ना, जब भी शिवालय जाते हैं तो हम पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं, कुर्म देवता को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद शिवलिंग का दर्शन करते हैं, पहले नंदी की पूजा करते हैं। क्यों? कि भगवान शिव के वो भक्त हैं, और महादेव के भक्तों की कोई पूजा करे तो महादेव प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने के बाद निर्णय लो, इतनी बहताई बहनें बैठी है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, न तो ये महाराज भी कुछ आपके वहां से कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपके घर का भोजन, आप नित्य जो भोजन बना रहे हो उसमें से यदि भगवान को, आपकी सोसाइटी में सुंदर शिवालय हो, आपकी सोसाइटी में सुंदर कोई भी मंदिर हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी मंदिर हो, और वहां दोपहर को आप भोग लगाने का काम भी नहीं कर सकते, तो आपसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। क्या काम किया आपकी संपत्ति? कई कई लोग को भगवान की कृपा से सब होता है, लेकिन वृथा खर्च करेंगे, न करने की जगह पे खर्च करेंगे, लेकिन धर्म कार्य करने की बात आएगी। तुलसीदास जी ने वर्षों पहले, मैं नहीं कहता हूं, तुलसीदास जी कह रहे, वर्षों पहले तुलसीदास जी ने लिखा है, अगन पलिता राज दंड चोर लूट ले जाए, इतना दंड दुनिया सहे धर्म सह्यो न जाए। अगन पलिता यानी कोई बीमारी, भयंकर कोई बीमारी आ जाए, कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और हाथ जोड़कर कहे कि मुझे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दो, हाथ जोड़ के मांग रहा हो, आप न दे उसको, फिर भगवान के घर तो दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। कभी ऐसा समय आ जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर के पास हाथ जोड़ के कहेगा, साहब 5 लाख हो जाते हैं तो होते हैं तो आप 7 ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। तो आप सोच लो कि हाथ जोड़ के जो मांगे उसको देना है कि हाथ जोड़ के देना है, क्योंकि 10वां भाग जो है आपकी संपत्ति का वो आपका है ही नहीं, वो धर्म भाग है, वो कैसे भी करके जाएगा, कोई भी कारण से जाएगा।
अगन पलीता यानी बीमारी, कोई बीमारी आ जाए तो चले जाएंगे ना। राजदंड, राज की ओर से कोई भी दंड आई तो क्या करोगे, देना ही पड़ता ना। यहाँ से बाहर निकलो, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करो और सीधा 1000 रुपए की आपको पर्ची देकर आ जाते हो ना। अगन पलीता, राजदंड, चोर लूट ले जाए, यदि कोई चोर लूट ले जाएगा कहां जाओगे। अगन पलीता, राजदंड और चोर लूट ले जाए, इतना दंड दुनिया सहे पर धर्म सह्यो न जाए। कथा सुनने के बाद निर्णय लो। भगवान महादेव का ये सुंदर शिवालय है। आओ, कथा विराम का भी समय हुआ है। आज 5 मिनट आपकी ज्यादा ली है, पर एक सुंदर भजन है, मुझे भी प्रिय, गिरी बापू की कथा में भी ये बहुत लोकप्रिय हुआ सुंदर भजन। 2 पंक्ति गाए, उसके बाद आरती करेंगे। मंदिर रूपालो मूर्ति सोनानी, मंदिर रूपालो मंदिर रूपालो मूर्ति सोनानी, मंदिर रूपालो माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने, माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने, सिर पर गंगा निधान, मन मारू पावन था, सिर पर गंगा। सब गाइए। मन मारो पावन था, मंदिर रूपालो मूर्ति सोनानी, मंदिर रूपालो मूर्ति सोनानी, माला बाबा ने शोभे हीरा मोती, पर गंगा निधान, मन मारू पावन था, सिर पर गंगा निधान, मन मारू पावन था। भोला तारा दर्शन था, मन मारू पावन था, भोला तारा दर्शन था, मन मारू पावन था। हे महादेव, हे महादेव। दुखिया तुम्हारा द्वार पर आवता, 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 जन्म मरण ना बंधन का पता, जन्म मरण
बाबा ने शोभे हीरा मोती ने माला सिर पर गंगा निधान मन मारू पावन था। सिर पर गंगा निधान हार गुलाबनो हाथे पहनाओ हार गुलाबनो हार गुलाबनो हाथे पहनाओ हाथे पहनाओ बिलवा पत्र ना बाबा पान धरावो बिलवा पत्र ना पान धरावो नावड़ी उतारो भाव पान मन मारू पावन था। नावड़ी उतारो भाव पान मन मारू पावन था। भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था। भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था। मंदिर रूपाणो मूर्ति सोनारी मंदिर रूपाणो मूर्ति सोनारी माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने सिर पर गंगा निधान मन मारू पावन था। सिर पर गंगा निधान मन मारू पावन सोमनाथ महादेव की। सुंदर शिवालय हो, भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार हो, दर्शन करते ही मन पवित्र हो जाए, तो ये शिवालय जो होते हैं गांव की शोभा है। और भगवान शिव उसका कोई दर्शन करे, आरती के दर्शन करे, सवेरे शाम करोड़ों जन्म के पाप में से मुक्ति मिलके उस अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। और महादेव जब दे न गिन के दिया न तोल के दिया, महादेव ने जिसे दिया उसे दिल खोल के दिया। एक साल के लिए आप निर्णय लो, सवेरे या शाम भगवान शिव की आरती का दर्शन करें। तो फिर कहेंगे भाई हमारे पास समय कहाँ है, तो क्यों साथ निभाना साथिया, तो तुरंत टीवी के सामने सेट हो जाते को नहीं हो जाते। आधे घंटे का टाइम मिलता है तो पूजा तो 15 मिनट ही चलती है। जाना हो तो बहाना बताना हो तो उसके लिए नहीं है। महादेव का दर्शन करो, आरती के समय हाजिरी दो, क्योंकि वो शंख झालर नगाड़ा जब बजता है ना, तो विज्ञान ने भी ये साबित किया है, भगवान कोई बहरे थोड़ी है कि उसको नगाड़ा बजा के सुनाना पड़े, लेकिन विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि शंख नगाड़ा जो झालरी बजती है, डंका जो बजता है, उनकी ध्वनि में वो ताकत है कि कोसों तक बैक्टीरिया को खत्म करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। भयंकर रोग से यदि बचना है तो महादेव की पूजा करो, महादेव की आरती के समय महादेव के दर्शन करो।
ये आरती के समय सवेरे और शाम ही क्यों बताए गए पता आपको? आगे कथा आएगी, विधिवत में करूंगा कथा। उसको प्रदोष कहते हैं। सूर्य उदय से पहले का जो 72 मिनट का समय होता है उसको प्रदोष कहते हैं, और सूर्य उदय के बाद का जो 72 मिनट का समय होता है उसको उसे भी प्रदोष कहते हैं। इस समय में यदि कोई जितनी पूजा करे, मंत्र जाप करे, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। कहीं कहीं कहते हैं हम तो जाते हैं ना शिवालय पर, जब अनुकूलता मिले तब घर का सब काम निपटा के फिर 11 बजे, उसका भी समय होता है। भगवान शिव जो साकार में थे निराकार में थे साकार स्वरूप जो प्रकट हुए हैं, वेदव्यास जी ने नाम दिया है स्वयंभू। सब ने अपनी अपनी मति अनुसार महादेव का वर्णन किया है। वही महादेव का वर्णन शंकराचार्य करे तो महादेव कैसे हो, लेकिन वो कथा कल दोपहर 3 बजे तब कथा विराम का समय हुआ है। 2 मिनट आपकी लूंगा मैं। हर 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 महादेव। मारा मन मंदिर पधराऊ, मारा मन मंदिर पधराऊ, सुंदर सुख डाले वाले वाला आरती करो शिवजी महाराज। हर 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 महादेव। मारे आंगन बिल्ली नो प्यारो, मारे आंगन बिल्ली नो प्यारो, शिवजी प्रभु नी से वारे वाला, शिवजी प्रभु नी से वारे वाला। आरती करो शिवजी महाराज। हर 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 महादेव। पार्वती ने लावजो साथ, पार्वती ने लावजो साथ, पार्वती ने लावजो साथ, पार्वती ने लावजो साथ, संगमा गुणपति रे वारे वाला, गुणपति दे वारे वाला। आरती करो शिवजी महाराज। हर 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 महादेव। गिरी तमारा गुण लगावे, गिरी तमारा गुण लगावे, आओ दर्शन दे वारे वाला, आओ दर्शन दे वारे वाला। आरती करो शिवजी महाराज ने। हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। व्यवस्थित फूक मारतोय तो। ओम गुरु महाराज यानि कानि च पापानि जन्मन्त्रे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां जले जले। धूप आप जाओ। ओम गुरु महाराज धूप त्या दीप दीप त्या देव देव त्या पूजा, अलख निरंजन हो न दूजा, काने कुंडल गले हार, सब देवन को नमस्कार। नमस्करोमि देवाभिवंदनं समर्पयामि, आत्माभिवंदनं समर्पयामि। आरती તમે લઈ લો, બધાને આરતી આપી દો। આજની કથા એ વિરામ લે છે। આગળની કથા કાલે બપોરે બરોબર 3 વાગે, ત્યાં સુધી કથાને વિરામ। प्रेमથી परमात्माનો जयनाद। और सवेरे पूजा के यजमान जो है उनका टाइम है 9 बजे का। 9 बजे आपको आ जाना है। 9 बजे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और माता रानी के लिए जो भी नाम लिखवाना चाहे अपनी बेटियों का,
वो यहाँ शैलेश जी के पास भी लिखवा सकते हैं और कल दोपहर की कथा में भी आप लिखवा सकते हो। कल रात्रि को माता रानी का प्रागट्य धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेम से परमात्मा के नाम का जय घोष। बोलो कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान सदगुरु सत्य सनातन गौ माता की भारत कापी मैया की सर्वेश्वर महादेव चिकुवाड़ी नाथ महादेव दक्षेश्वर महादेव हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव 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 घर घर महादेव हर हर महादेव। 2 मिनट परमात्मा के नाम का संकीर्तन मेरे व्यास पे छोड़ू तब तक। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद नमः। ओम नमो नारायणाय सोमनाथाय नमः विश्वनाथाय नमः सर्वेश्वराय नमः त्र्यंबकेश्वराय नमः सर्वेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः त्र्यंबकेश्वराय नमः कोटेश्वराय नमः त्र्यंबकेश्वराय नमः कोटेश्वराय नमः। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद नमः। सच्चिदानंद नमः। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद